नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के नोटिस के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी बिजली की नई एग्जाम डेट को लेकर, फरवरी मार्च में कराए जाने को लेकर पीजीटी परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर एक और नई और बड़ी जानकारी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी बिजली 2022 की नई भर्ती की टीजीटी बिजली 2022 की पुरानी भर्ती की परीक्षा की तारीखों के बारे में। और इसको लेकर एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे वो आपकी टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा, दोनों के बारे में जो जानकारी होगी सही सटीक वही मैं आपको दूंगा। अब जानकारी आप सभी के लिए है, अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में और पीजीटी दोनों के बारे में और दोनों की परीक्षा की तारीख को लेकर। आपने देखा होगा कि पीजीटी की परीक्षा जब स्थगित हुई थी उस समय पे चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन के इस्तीफे के साथ में जो सचिव थे उनको भी हटा दिया गया। लेकिन इन दोनों के जाने की वजह से आयोग में एक अजीब सा माहौल भी बन गया था और उसकी वजह से परीक्षाओं के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा था। अब सवाल ये हो रहा था कि क्या टीजीटी बिजली की परीक्षा होगी या ऐसे ही लटकी रहेगी। इसी बीच क्या होता है कि नए चेयरमैन बनाए जाते हैं, सुचित जी। जब सुचित जी को चेयरमैन बनाया गया था तो उन्होंने क्या किया कि अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन कर दिया, यानी कि जो आपके चेयरमैन के लिए आवेदन चल रहे हैं ना, उसमें अध्यक्ष पद के लिए आवेदन फिलहाल के वर्तमान के कार्यवाहक जो चेयरमैन है सुचित जी, उनके माध्यम से किया गया। उन्होंने कहा कि हम भी इस चेयरमैन बनने की रेस में पूरे तरीके से काबिल हैं। अब उनके आवेदन के बाद से जो चीज़ें वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। और निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि अगर पहले से कोई आयोग में अध्यक्ष है या पहले से कोई सचिव के रूप में मौजूद है या कोई अधिकारी की पोस्ट पर है तो उनके वेरिफिकेशन, उनकी नियुक्ति के प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगता। रादर देन अगर किसी नए को यहाँ पे आप सभी के लिए चिन्हित करना हो या नियुक्ति करनी हो, है ना, क्योंकि चयन होगा, फिर चयन के बाद में नियुक्ति का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर जाकर के कहीं नियुक्ति होती है। तो ये प्रोसेस मिनिमम 2 4 10 दिन तो लग ही जाते हैं, है ना। तो ऐसे में इनके माध्यम से जब आवेदन किया गया तो संभावनाएं और ज़्यादा तेज हो गई कि इन्हीं को चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। हालांकि ये अंतिम डिसीजन शासन का होगा, सरकार का होगा। जो चीज़ों पर आधारित है, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो मैंने आप सभी को चेयरमैन के बारे में बता दी है। अब एक नई जानकारी सामने निकल कर आ गई है पीजीटी के बारे में। पहले पीजीटी पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर आप टीजीटी पीजीटी लिखते तो हैं लेकिन पीजीटी की जानकारी टीजीटी के चक्कर में गुम हो जाती है। आज ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले पीजीटी पे आ जाते हैं। पीजीटी को लेकर आप सभी के लिए खास जानकारी है। अगर आपने पीजीटी भर्ती में आवेदन किया है और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो फरवरी और मार्च में करवाई जा रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। सुन करके आपको लगेगा कि सर फरवरी मार्च का समय तो अभी बहुत दूर है, लेकिन जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जो आप सभी के सामने तथ्य निकल कर के आ रहे हैं, उनके मुताबिक अब ये परीक्षा आपकी फरवरी और मार्च में देखने के लिए मिलेगी। सवाल लाजमी है कि फरवरी या मार्च दोनों का शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। असल में आप जानते हैं कि जो आपकी पीजीटी की परीक्षा थी वो अक्टूबर में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, है ना। रीज़न क्या था आप जानते हैं। अब अक्टूबर के बाद अगला महीना नवंबर का है, तो जो आयोग एक साल में परीक्षा ना करा पाए, क्या वो एक महीने में करा लेगा? नहीं करा पाएगा। इसलिए आपकी जो अगली परीक्षा की तारीख है वो दिसंबर होनी चाहिए थी, लेकिन दिसंबर में पहले से टीजीटी लगी हुई है। उसको लेकर ही संकट के बादल हैं, उस पर बात करेंगे आगे। फिर आता है अगला महीना जनवरी का। जनवरी में पहले से यूपी टेट लगा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फरवरी और मार्च में से कोई एक महीना आप सभी के लिए तय किया जाएगा। फरवरी और मार्च इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने इस पर डिस्कशन किया था। तो एक समस्या और आने लगी थी और वो समस्या थी बोर्ड एग्ज़ाम की। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो देखने के लिए मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम की होगी, और बोर्ड एग्ज़ाम के समय में आप जानते हैं कि विद्यालय खाली नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आयोग को ये डिसाइड करना होगा कि या तो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से पहले यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग में परीक्षा करा लें, या बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यानी कि मार्च के लास्ट में परीक्षा करा लें। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं
वो फरवरी के मिडिल में स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च के मिडिल तक समथिंग कंप्लीट कर लिए जाते हैं। ज़्यादातर जो फोकस होता है वो ऐसा ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जो समय बचेगा वो फरवरी का स्टार्टिंग और मार्च का लास्ट, इसी में पीजीटी परीक्षा कराए जाने पर आयोग में डिस्कशन किया गया है। और जो तारीखें होंगी वो कब तय होंगी इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो आपकी देखने के लिए मिलेंगी जब चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा। अब चेयरमैन का चुनाव वैसे तो डेडलाइन है 25 अक्टूबर तक की, कि अगर सब कुछ सही रहा तो 25 अक्टूबर तक आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन का जो पद है वो भर जाएगा। बाकी जो होगा वो आपके सामने आएगा, जो सत्य है मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं, और जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया साइड में वो और भी ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं। अगर बात की जाए टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, अगर अब टीजीटी के बारे में मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि फरवरी मार्च में जा रहा है, तो क्या टीजीटी का एग्ज़ाम इससे आगे बढ़ेगा या टीजीटी का एग्ज़ाम पहले होगा? तो अभी के लिए जो आपका सिनेरियो बना हुआ है, ये बात कहना और बताना बहुत आसान है, लेकिन सच तो यही है अभी के लिए कि जो आयोग की तरफ से जानकारी मिल रही है, उस जानकारी को अगर ध्यान में रखा जाए तो अभी तक आयोग ने इस बात को कंसीडर नहीं किया है कि आपकी परीक्षा को हम स्थगित करेंगे। उनका मानना ये है कि चाहे वो नए चेयरमैन के आने के बाद ही क्यों ना परीक्षा को लेकर डिसीजन लिया जाए, लेकिन कोशिश यही है कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो अभी हम दिसंबर में मानकर ही चल रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर में ही इस परीक्षा को करवा लें। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कोशिश करने में कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि इनका इतिहास तो हम पहले से ही जानते हैं। कोशिशें तो इन्होंने कई बार की हैं, लेकिन परीक्षा हो ना पाना एक सबसे बड़ी समस्या इनके लिए बनी हुई है। तो टीजीटी के लिए अभी जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जो परीक्षा की तारीखें निकल कर के सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तो यही है कि अभी टीजीटी की परीक्षा आप सभी की प्रस्तावित है आपके दिसंबर में ही, और दिसंबर में परीक्षा को लेकर जो चीज़ें हैं वो आयोग के माध्यम से की भी जा रही हैं। बाकी का कुछ अगर बदलाव होता है या कोई डिसीजन में चेंजेस आते हैं तो वो कब तय होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जब नए चेयरमैन आ जाएंगे। तो अभी के लिए आपके सामने दो चीज़ें हो जाती हैं, पहला ये कि टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में ही है, मान के चलें, और जो पीजीटी की परीक्षा है वो आपकी फरवरी मार्च में जा रही है। फरवरी मार्च में पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाती टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में, तो फिर ये आप जानते कितनी आगे जाएगी, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी के लिए ऐसा नहीं है कि आपकी परीक्षा स्थगित हुई है, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर कई बार क्या होता है ना, चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जा रही होती लेकिन सडनली बदल जाती हैं। अब आयोग में नए चेयरमैन के आने की हवा भी तेज हो चुकी है। देखना ये होगा कि नए चेयरमैन जब आते हैं तो क्या नया लेकर के आते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए।